ओके, ध्यान दो। अब हम लोग ज्योमेट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि लास्ट है ज्योमेट्री का चैप्टर, सर्किल चैप्टर। ओके सर, सर्किल में देखो क्या क्या पढ़ना है, ध्यान सुना क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में भी आता है और तुमको लॉन्ग टर्म में भी आता है। अच्छा से ध्यान रखना, बहुत आसान क्वेश्चन सब है। पहले सुनो, एक टर्म हम लोग समझने वाले, इसमें पढ़ने वाले हैं स्पर्श रेखा। कौन रेखा बाबू? सब बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए, ये फिजिक्स में भी तुमको काम आएगा। अंग्रेजी में बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन बोलो, काम चल जाएगा। ओके, खाली टेंजेंट बोल दोगे तो समझना है स्पर्श रेखा। ऐसे ना है बाबू, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या है? गौर सुना, मैं बहुत सारी बातों को बताने वाला हूं अभी। ओके, मेरे पास सुनो ना, एक सर्कल है। ओके, सर्कल जैसा भी है लेकिन सर्कल है। ओके चलो, कोई बात नहीं है, सर्कल है। अभी सर्कल पे सब बच्चे का ध्यान ये होना चाहिए कि सर्कल पे क्या करते हैं कि दो कुछ लाइन गुजरेंगी, ध्यान से सुनना। लो, एक लाइन ऐसे गई, दिस इज द लाइन जो इस सर्कल को कितने पार्ट पे कट कर रहा है? एक लाइन अधिक से अधिक सर्किल को कितने पॉइंट पे कट कर सकता है? 2 ही पॉइंट पे कट कर सकता है। चाहे ऐसे खींचो, अधिक से अधिक नहीं भी कट कर सकता है, लेकिन अधिक से अधिक कितने पॉइंट पे कट करेगा? कैसे भी काटो, ये मत बोलना सर एक और ऐसे कर दीजिए, एक और ऐसे कर दीजिए, लाइन थोड़ी होगा। लाइन मतलब सीधा। तो एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन सर्किल को एटमोस्ट कितने पॉइंट पर कट करेंगी? 2 पॉइंट पे। क्लियर हो गया? अच्छे बताओ, ये लाइन इस सर्किल को कितने हिस्सों में बांट दिया? जल्दी बोलो। 3 हिस्सा, एक सर्किल के ऊपर वाला हिस्सा, एक सर्किल के नीचे वाला हिस्सा, एक जो लाइन है वो। ऐसे ही नहीं बोलते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं था। क्वेश्चन नहीं था कि ये जो लाइन है ये प्लेन को कितने हिस्से में बांट दिया? सर्किल के प्लेन को 3 हिस्सों में। एक प्लेन हिस्सा ऊपर, एक प्लेन नीचे। एक ये लाइन जो है, लाइन का भी पॉइंट है ना, तो उसको भी काउंट करते हैं। ठीक है, समझे? बात कर लेंगे वो मुद्दा बाद में। लेकिन लाइन, ये लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पे कट करता है उसको बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं? सेकंड। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? क्यों नाम पड़ा छेदक रेखा? क्योंकि सर्किल को छेद कर रहा है। सर्किल को छेद कर रहा है। सुने, बाद में देख लेना, मेरा भी मन है छेद आने का। आ गया ना फायरिंग करने वाला, तुमको बुला लेना। ठीक है, बुला लेंगे। पेन से करता है, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है। अभी हम तुम्हारा छेद, तुम्हारे कहाँ से छेद करेंगे पता नहीं चलेगा। तुम कंफ्यूज हो जाओगे, खाए कहाँ से निकाले कहाँ से, है ना? ध्यान दो। हाँ, सुनो। सो ये क्या कहलाएगा? छेदक रेखा। छेदक रेखा सर्किल को कितने पॉइंट पे कट करता है? 2 पॉइंट पे। एग्जाम में पूछा हुआ है कि 2 भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने वाली वृत्त को, 2 भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो छेदक रेखा। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करने वाली या मिलने वाली लाइन को बोलते हैं सेकंड। ओके, अब एक और होती है, एक और बात बताता हूं। कहो सर, ये सेंटर है, सर्किल का सेंटर है ना, ऐसे भी मिला दो। ये जानते हो, ये 2 पॉइंट, ये भी 2 पॉइंट को मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। दोनों में क्या फर्क है? डायमीटर है। क्या है? डायमीटर है। ये क्या बताओ? कॉर्ड है। कॉर्ड, डायमीटर। ये भी कॉर्ड कह सकते हो, इसको भी कॉर्ड कह सकते हो, लेकिन कॉर्ड का स्पेशल केस है डायमीटर। डायमीटर सर्किल के सेंटर से पास करता है, तो ये इसको क्या बोलोगे? ये रहने दो, कॉर्ड बाद में करेंगे। ये बताओ, डायमीटर या कॉर्ड? कॉर्ड ही की बात कर लेते हैं। कॉर्ड, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब जीवा। इनमें दोनों में क्या फर्क है? ये भी 2 पॉइंट में मिल रहा है, वो भी 2 पॉइंट पे मिल रहा है। फर्क क्या है? हाँ, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है। फर्क यही है, सबसे बड़का फर्क है। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा हुआ है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बच्चा ये छोटी छोटी बातें गलती करता है। ऑप्शन में था कि 2 वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन में था छेदक रेखा, ऑप्शन में था जीवा, ऑप्शन में था स्पर्श रेखा। ऐसे 4 ऑप्शन था। बच्चा मार के आया क्या चीज? पहला छेदक रेखा, क्योंकि छेदने वाला बात उसको याद रहता है। तो रेखाखंड जीवा बनता है, कॉर्ड बनता है, यानी लाइन सेगमेंट होगा तो कॉर्ड, और लाइन होगा, ये भी 2 पॉइंट पे मिल रहा है, ये भी 2 पॉइंट पे मिल रहा है, बट ये कि लाइन है और ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। बस खाली थोड़ा सा का फर्क है। लाइन सेगमेंट माने कि इसमें कोई एरो का साइन नहीं है, ये लाइन है। फर्क समझ में आ रहा है? फर्क वाज़ेह होना चाहिए। ये फर्क वाज़ेह नहीं होगा तो इसकी वजह से 1 नंबर करता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है तुम्हारे बोर्ड में, समझे? छोटी बात नहीं बोल रहा हूं मैं। ओके चलो, पॉइंट समझ आ गया अच्छे से? तो ये दोनों पॉइंट पे मिलता है। सो दिस इज कॉर्ड, दिस इज ये जो देखो मैं खींच रहा हूं, कॉर्ड है ये। कॉर्ड मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको चौड़ ना पढ़ना, क्या पढ़ोगे? कॉर्ड है। इसका नाम क्या है? जीवा।
ओके, जीवा, क्या नाम है इसका? जीवा। अब क्या करते हैं, सारे बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। ओके, अब बताओ, क्या सर्किल को एक पॉइंट पे टच करने वाला कोई लाइन हो सकता है क्या? एक पॉइंट पे टच करने वाला हो सकता है लाइन? बताओ तो, हो सकता है? हो सकता है। देखो कितना पॉइंट टच कर रहा है, बताओ। एक पॉइंट टच कर रहा है। इसी हस्ती का नाम है, वो लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करता हो। हाँ, स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब क्या होता है? टच करने वाला। सो दिस इज दिस लाइन, जो लाइन मैंने बनाया अभी। ओके, दिस लाइन इज टेंजेंट। इवन केवल सर्किल को नहीं, दुनिया के किसी भी कर्व को, किसी भी कर्व लो, ले कर्व है, कोई कर्व है ना, मान लो इस पॉइंट पे, बताओ ये भी टेंजेंट है, इस पॉइंट पे ये भी टेंजेंट है, इस पॉइंट पे ये भी टेंजेंट है। माने हर कर्व के हर पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचा जाता है। यानी कि याद रखना, बाबू ध्यान दो, याद रखना कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है। किसी भी कर्व के, कर्व मतलब कोई भी घुमा फिरा हुआ रेखा हो, फिगर हो, तो उसको कर्व बोल सकते हो। ऐसे करके, ऐसा है कोई भी, तो उस कर्व के एक पॉइंट पे क्या टेंजेंट खींच सकते हो? और भी टेंजेंट पॉसिबल है। कोई बोले सर ऐसे किसी टेंजेंट थोड़ी होगा, कोई एक और खींचना कैसे होगा? एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। ओके, याद रखना है, यू रिमेंबर, एट एग्जैक्टली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। माने एक पॉइंट से एग्जैक्टली कितना टेंजेंट खींच सकते हो? एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि वृत्त के एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो क्या वो बिंदु बोलोगे? एक। समझ आ गया? वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत। या अब हुआ मुद्दा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्यों अनंत? क्योंकि वृत्त के एक, वो तो बिंदु ना होता वृत्त पर। जब भी मैं बोलूं वृत्त का बिंदु, तो वृत्त का बिंदु यानी कि इसके सरकमफ्रेंस का, बाउंड्री का बिंदु है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे टेंजेंट अलग, यहाँ पे टेंजेंट अलग, यहाँ पे टेंजेंट अलग, यहाँ पे टेंजेंट अलग, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट। इनफाइनाइट बिंदुएं होती हैं वृत्त पर। जब वृत्त पर अनंत बिंदुएं होती हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होती हैं, तो इसलिए इनफाइनाइट टेंजेंट खींच सकते हैं। बट हाँ, एक पॉइंट से कितना खींच सकते हैं? एक ही। वृत्त के एक बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखा वो रेखा होता है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। क्या बोला मैंने? बोलो। स्पर्श रेखा वो रेखा होता है जो वृत्त को, ये स्पर्श रेखा केवल वृत्त के लिए लागू नहीं होती है, दुनिया के किसी भी कर्व के लिए लागू होती है। बट चूंकि हम लोग इस चैप्टर में वृत्त पर महदूद हैं, इसलिए वृत्त के बारे में ही हम लोग बता रहे हैं। और ये बुझिएगा ना? हाँ, क्लियर हो गया? तो स्पर्श रेखा क्या होता है, समझ आ गया? चलो अब यहाँ पे मैं स्टार देके लिख रहा हूँ। ओके, स्पर्श रेखा। अच्छा, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर टच करेगा ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं बाबू? ध्यान होना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पर को टच करेगा ना, जिस पॉइंट पर टच करेगा, कट करेगा, कटिंग भी बोल सकते हैं। कटिंग से अच्छा शब्द है क्या? टचिंग। हाँ, एक पॉइंट पर टच करेगा। ओके, इसको हिंदी बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? माने अब स्पर्श रेखा वृत्त को या किसी कर्व को जिस बिंदु पर टच करेगा, उसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। को समझे बात को? इसको कहते हैं हिंदी में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श बिंदु। समझ आ गया? दिस सो इजी है ना। कोई बात, जानबूझ के उल्टा बोलता हूँ, ध्यान नहीं आने। तुम्हें बस सर बुढ़े हो गए थे, हम जानबूझ के बोलते हैं, पता है, फिर भी है ना। चलो, ताकि हम कभी गलती भी बोल देना तो मेरी गलती ना पकड़ा है, ये ट्रिक अपनाने के लिए, समझी? चलो ध्यान दो, कंपनसेट करना होता है ना। तो ये समझा कि टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, समझिएगा। छेदक रेखा वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। और जीवा वो रेखाखंड होता है जो वृत्त को दो बिंदुओं को मिलाता है। ओके, और स्पर्श रेखा कौन होता है? वह रेखा जो वृत्त को एग्जैक्टली केवल एक बिंदु पर टच करता है, स्पर्श करता है, छूता है, उसको कहते हैं स्पर्श। ओके, अब ध्यान दो, तो वृत्त के एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हो? एक। अब मैं पहले यहां फिगर बनाता हूं। वृत्त के एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हो? एक पॉइंट क्लियर। चलो, ये बिंदु बताओ, ये बिंदु वृत्त के लिए कितनी बिंदु हो सकती है? तो मैंने बोला 3 बिंदु हो सकती हैं। एक वृत्त पर हो सकती हैं, एक वृत्त के बाहर हो सकती हैं, एक वृत्त के अंदर हो सकती हैं। अगर वृत्त का बिंदु है, तो उसे क्या स्पर्श रेखा खींचोगे? 1। अगर वृत्त के बाहर की बिंदु है, वृत्त की बाहर की बिंदुएं हैं, तो क्या स्पर्श रेखा खींच सकते हो? चलिए बताओ, मेरी बात गौर सुना। वृत्त के लिए 3 बिंदु हम लोग डिफाइन करते हैं। बागले क्या इतना कुदरा है?
वृत्त की कितनी बिंदु है तुम बता सकते हो? वृत्त के पर की बिंदु, वृत्त के अंदर की बिंदु, वृत्त के बाहर की बिंदु। वो पॉइंट जो सर्किल के अंदर हो उसको बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। और वो पॉइंट जो सर्किल के बाहर हो उसको बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। और वो पॉइंट जो सर्किल के ऊपर हो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑन द सर्कल। ओके, वो बिंदु जो वृत्त के बाहर हो उसको बाह्य बिंदु बोलेंगे, वो बिंदु वृत्त के अंदर हो उसको अंतर बिंदु बोल देंगे, वो बिंदु जो वृत्त के ऊपर हो उसको बिंदु वृत्त का बिंदु बोलेंगे, वृत्त का बिंदु, वृत्त पर का बिंदु। खुश? हाँ, वृत्त पर का बिंदु। समझ आ गया? तो वृत्त के बिंदु से, वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हो? क्या बात कर रहा है? यहाँ इंपॉर्टेंट क्लास चला बात कर रहा है। हम पूछ देंगे फिर तो नहीं बता पाओगे तो बहुत मारेंगे आकर के। वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हो? एक। क्लियर हो गया? अब वृत्त के बाहर के बिंदु से क्या खींच सकते हो? करके देखें, करके देखें। चलो खींचते फटाफट, हम दो हम करके देखते हैं। चलो 1 2 3 4 5। कौन कौन इसमें स्पर्शरेखा बताओ आप जल्दी फटाफट। ये ठो यही दोनों स्पर्शरेखा है। ये सब तो छेदक रेखा हो गया। बड़े प्यार से बोल रहे हो, बहुत आनंद खींच सकते हैं, आनंद खींच सकते हैं। अरे समझ मैंने क्या बोला? सिर्फ दुइये ठोस स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एक इधर, बीच में तो सब छेदक रेखा हो जाएगा। तो मैं छेदी किसी गई है। हाँ, अब तुम बताओ कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अब ना फंसोगे। वृत्त के बिंदु से, वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक। वृत्त की बाहरी बिंदु से क्या खींच सकते हैं? 2। अब वृत्त के अंदर के बिंदु से क्या खींच सकते हैं बताओ? वृत्त के अंदर के बिंदु, ये अंदर में है मान लो कहीं पर भी है। चलो खींचो, मिला 2 1, ये पॉइंट यहाँ 2 कई बार स्पर्श रेखा होता था? एक को नहीं है तो कैसे बोल दिया? अनंत हर बार अनंत हर चीज में अनंत बोल देती है। बताओ, दूरबीन लगा के देख रही है इसलिए अनंत दिखाई दे रहा है इसको। क्या समझाया? एक भी स्पर्श रेखा कहीं जब इसी लाइन अंदर से गुजरेगी तो उसको 2 बार सर्किल से गुजरना पड़ेगा। और जब 2 बार गुजरना, हाँ ये बोलेंगे छेदक रेखा कितनी खींची जा सकती है? हाँ अब हुआ, बुझ गए? छेदी सिंह क्या हो सकती है? हाँ, आर यू बुझिंग नॉट? हाँ ए मिस्टर, धोखा से मत बोलो। So this is our circle. चलो एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये। वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पे क्या स्पर्शरेखा खींच सकते हो? 2 खींच सकते हो। ओके, अब वृत्त के अंदर के बिंदु से वृत्त पे एक को स्पर्शरेखा। चलो चलिए बताओ, वृत्त के बिंदु से, वृत्त के एक बिंदु से कितना स्पर्शरेखा खींच सकते हो? केवल एक। वृत्त के बाहरी बिंदु से क्या स्पर्शरेखा खींच सकते हो? वृत्त के अंदर के बिंदु से क्या खींच सकते हो? एक को नहीं, 0। हाँ, समझिए बात को। अब एक खास बात है जो कि बड़े महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है, सुनो अच्छा से, कि वृत्त की केंद्र है, सुनो केंद्र ना। तो मैं बताता हूं उनको, वृत्त के बाहरी बिंदु से मान लो ये P है, ये A है, ये B है। बड़े मसरत की बात है कि वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्शरेखा खींचोगे ना तो जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो भी कितना होगा? यानी कि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, बराबर होती है। ओके, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। माने वो टेंजेंट्स जो सर्किल के बाहरी पॉइंट से खींचा गया है वो हमेशा लेंथ में क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। पूछो कैसे? थोड़ा देर वेट करो, करते हैं। ओके, समझ आ गया अच्छे से? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या है? वो टेंजेंट है, बताओ तो बाबू। हे बुबू बात ना करो, हे बुबू बात ना करो, बुबू क्या हो टेंजेंट? ये बताओ टेंजेंट क्या है? टेंजेंट बताओ। नंबर ऑफ टेंजेंट 0, नंबर ऑफ टेंजेंट बुझ गए? नंबर ऑफ टेंजेंट की संख्या। और ये बुझेगा ना? पहले इसको नोट करो अच्छा से, सारी बातों नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तो हो गया कि सर्किल के बाहर के पॉइंट से सर्किल के अंदर के पॉइंट के सर्किल के पॉइंट से कितना टेंजेंट खींचा जा सकता। हाँ याद ना, एक सर्किल पे कितनी सर्किल पॉइंट है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है एक सर्किल पे, है ना?
हाँ, लेकिन एक पॉइंट से कितना की जा सकती है? एक। बाहर के पॉइंट से 2 और अंदर के पॉइंट से 0, एक भी नहीं। ठीक है, क्या समझ में आया? अब एक है कॉमन टेंजेंट। कौन है टॉपिक बताओ? कई बार एग्जाम में इस पे ऑब्जेक्टिव में आता है, एमसीक्यू में आता है, बच्चा नहीं समझ पाता कि क्या बोला है कॉमन टेंजेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं उसको? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, तो उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर पढ़ने के बाद सारी बातें क्लियर हो जाती है। मेन होता है फोकस की कंसेप्ट पहले स्टार्टिंग में पढ़ लिया जाए। सवाल का टेंशन मत लिया करो, सवाल जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो सवाल बन ही जाएगा। थोड़ा मोड़ा बचेगा तो उसका सवाल के थ्रू डिस्कस हो जाएगा, टेंशन नहीं है। ओके, चलो आज अब मुद्दा है बाबू, सुनो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉमन टेंजेंट की। किसी बात कर लेते हैं कॉमन टेंजेंट क्या होता है सर? देखो, कॉमन टेंजेंट हिंदी में बोलते हैं इसको उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। सब बच्चा का ध्यान ये होना चाहिए, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। सब बच्चों का ध्यान यहां होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है जी। देखो अब क्या होता है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जब बात होती है तो 2 सर्किल की बात होती है। कितने सर्किल की बात होती है? 2 सर्किल। देखो 2 सर्किल होंगे आपस में, ध्यान दो सब बच्चा, सब बताना। एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये। या तो 2 सर्किल आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, या तो कट नहीं करेंगे, या तो टच करेंगे, या ना होगा? या तो कट दो सर्किल, एक लो हो गया। ये 2 सर्किल बराबर बनाते हैं, थोड़ा एक छोटा बड़ा अच्छा लग रहा है। ओके चलो चलो, ये 2 सर्किल एक दूसरे को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। चलो एक और सर्किल बनाओ। ये पहला केस हो गया। चलो दूसरा केस करते हैं कि सर्किल को टच करवाते हैं। क्या करवाते हैं? टच करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कट करेगा कितना पॉइंट पे? कट 2 पॉइंट पे है, और टच करेगा कितना पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे। ठीक है, चलो ये अलग सिनेरियो है। दूसरा केस। तीसरा केस में क्या करोगे कि न कट करवाओ न टच करवाओ, नाइदर कटिंग नॉट टचिंग। ठीक है, अब बताओ तीनों में कॉमन टेंजेंट की बात करना है कि कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होंगे। चलो ड्रॉ करके दिखाएं। बताओ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा वो स्पर्श रेखा जो दोनों पे एक साथ स्पर्श रेखा हो, दोनों पे एक साथ। तो देखो टू एक टेंजेंट हुआ, टू क्या हुआ? 2। और कोई पॉसिबल है? नो। सो कितने कॉमन टेंजेंट यहाँ पे? 2। कोई दिक्कत किसी को? जब इसका क्वेश्चन पूछेगा यदि 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी? 2। इफ 2 सर्किल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट बोला तो 2 पॉइंट में कट करेगा, तो इसका इसमें कॉमन टेंजेंट, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट? 2। ओके, अब इसमें बताओ 2 ये तो ऐसे तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक? ये टेंजेंट है, देखने से नहीं लग रहा टेंजेंट है। ठीक है चलो, एक टेंजेंट तो ऐसे भी तो बनेगा। और पॉसिबल है? जल्दी बोलो। हट। अब ठीक है, कितना बना यहाँ पे? 3। यहाँ कितना बना? 3 कॉमन टेंजेंट। यहाँ बता सकते हो? जोर से लो। का है 0? का ऐसा ना होगा, ऐसा ना होगा। का है 0? और कहीं होगा? कैसे? क्या ऐसे नहीं हो सकता है? क्या वो पॉसिबल है? हाँ, तो अपने मन से दिमाग लगा रहे हैं। ये जो टेंजेंट है इसमें भी टेंजेंट है, इसमें भी टेंजेंट है, इसमें भी टेंजेंट है, इसमें कॉमन टेंजेंट तो है ना समझे? सो टोटल इसमें 2 कॉमन टेंजेंट। अगर 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो 2 स्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अगर 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे एक बिंदु पर तो 3 स्पर्श रेखा। अगर 2 वृत्त एक दूसरे को ना स्पर्श करे या न प्रतिच्छेद करे, बाहर है, तो 4 स्पर्श रेखा। अगर ऐसा भी चौथा सिनेरियो भी लेता है, चौथा सिनेरियो कि मान लो कि एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त है, ऐसा है, इस केस में बताओ कि क्या कॉमन टेंजेंट खींच सकते हो? 0। हाँ, क्योंकि कट करने की कोशिश करोगे इस पर टेंजेंट जाएगा तो ये टेंजेंट कट कर जाएगा। उभयनिष्ठ तो नहीं हुआ। इसमें तो ये टेंजेंट है बट इसमें टेंजेंट बड़का वाला सर्किल के लिए छेदक रेखा है, सेकंड है, छोटा टेंजेंट है। कुछ समझ रहा है? इसमें कॉमन टेंजेंट एक भी। आर यू बुझिंग और नॉट? अरे बुझिंग। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, बड़ मोटी मोटी बातें हैं, याद रखना सर। कॉमन टेंजेंट क्लियर हो गया? इसको नोट करो। चलो ओके।